हमारी गट हेल्थ को लेकर, डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर आमतौर पे सभी लोग बात करेंगे। एसिडिटी की, मतलब इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे, एसिड रिफ्लक्स की बात करेंगे, ऐसी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है, इवन ब्लॉटिंग वगैरह की। तो पेट ठीक नहीं रहता है आमतौर पर लोगों का। तो जो योगा है वो किस तरह से हमारी गट हेल्थ के लिए, एब्डोमिनल हेल्थ के लिए सही है? फॉर वेरी नाइस। अब हम ना गट हेल्थ पे जब आते हैं, पेट खराब हो रहा है, बार बार हो रहा है, कभी लूज मोशन है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी, ब्लोटिंग है। अगर आपको ये सब चीजें हो रही हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि बार बार क्यों हो रही है। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी थर्ड रीजन अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मली लोगों में सबसे पहला रीजन होता है एक्सट्रीम स्ट्रेस। जब आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, डाइजेशन, मुझे लगता है बॉडी के लिए स्ट्रेस के टाइम पे इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। मतलब अगर मेरे सामने शेर आ जाए तो मेरी बॉडी को पेट में बचा हुआ खाना पचाने की नीड नहीं है। उसको वो तभी हमें लगता है कि वॉमिट कर दें या हमें लगता है हम बाथरूम चले जाएं। तो जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, हमारे गट के जितने भी सिस्टम है वो खराब हो जाते हैं और हम बिल्कुल भी अच्छे से खाना ना खा सकते, ना पचा सकते, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती या भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। बहुत ज्यादा खा लिया तो फिर पेट फूलने लगता है, कम खाया तो गैस बनने लगती है। स्ट्रेस को रिलैक्स करने की सख्त जरूरत है। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना, ये गट को आपको बहुत अच्छे से नॉर्मल स्टेट में ला सकता है। दूसरा एस्पेक्ट रहता है हमारा स्लीप। अगर आपकी स्लीप अच्छी है, सेम आपको वो स्ट्रेस को हेल्प करेगा कम करने में और उससे इन टर्न गट बेटर होगा। फिर फाइनल जो सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, सेकंड पॉइंट रहता है जब हमारा कैसे समझाऊं, जो हम गलत खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी चीजें पच जाती है, पेट में फंस जाती है, उसकी वजह से हमें सारे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। आपको कि मेरी तो स्लीप भी अच्छी है, मैं तो एक्सरसाइज भी अच्छी है, मैं तो रिलैक्स भी कर लेता हूँ, बट फिर भी मेरा पेट क्यों खराब है? डाइट इज रॉन्ग। गलत टाइम पे खाना, गलत खाना खाना, बाहर का खाना खाना, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, हमारा सिस्टम एक तो गलत हो जाता है। दूसरी चीज है ये जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, जो जरूरी नहीं है कि हमेशा पच जाए, स्पेशली बाहर के खाने में या फ्राइड फूड या मैदा वाला, हमारे इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं। एंड ये आयुर्वेदा में इट्स अ वर्ड जिसको कहते हैं अमू। इसका मैं वर्ड एक्चुअली नाम मेरे को नहीं आ रहा, बताया। हाँ, ऐसा होता है और इसी से फिर ये इसी से ये नाम में थोड़ा कंफ्यूजन, अनु होता है, अमू होता है। तो इससे क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, it rots inside, it creates a lot of वात in the body, जो एयर होता है in the air, जिसको हम बोल सकते हैं हमारे स्टमक के लिए, जिससे हमारे और भी एस्पेक्ट्स खराब होते हैं। फिर इसी को जब ये सड़ता है, हमारे एसिडिटी भी बढ़ती है उसको पचाने के लिए। तो ये हमें समझना है कि स्ट्रेस एंड डाइट आर टू थिंग्स। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें, आपके गट की इश्यूज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड लॉट ऑफ वुमेन जो मेरे पास आते हैं, बहुत गट का इशू रहता है उनको, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। नहीं, बिल्कुल आपने देखिए, ये तो है कि गट हेल्थ का आपका स्ट्रेस से लिंक्ड है। बिल्कुल आप स्ट्रेसफुल होंगे। इनफैक्ट अगर आप छोटे बच्चों का देखेंगे कि उनका एग्जाम है या कोई ऐसी चीज है, सबसे पहले पेट खराब होगा। और गट ब्रेन एक्सिस के बारे में भी हम बात करते हैं कि अगर आपका पेट ठीक है, आपकी गट ठीक है, तो आप अच्छा फील करेंगे, है ना? तो ये भी ठीक है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी गट के अंदर है। आपका सेरोटोनिन 70% के करीब गट के अंदर रिलीज होता है, तो वो लिंक गट एंड ब्रेन का दिखाया गया है। बट यहां पर अभिषेक, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि गट हेल्थ के लिए क्या ऐसे आसन है जो हम रेगुलर कर सकें अपनी डे टू डे की लाइफस्टाइल में, जो कि एग्जैक्टली आपकी गट की मोबिलिटी के लिए ठीक रहे, मूवमेंट के लिए ठीक रहे? तो वो वाले आप कुछ बताएं कि शुरुआत, ये देखिए लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि पेट खराब है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो ऐसे आसन क्या है जो कर सकते हैं या करनी चाहिए? करेक्ट। अब हम आसन के ऊपर आते हैं। आसन को करने से पहले हमें समझना चाहिए कि क्यों ही करने हैं आसन, व्हाई। सो फर्स्टली जब हम स्टमक या एब्डोमेन की बात करते हैं, अगर आपको गट इश्यूज है
तो हमें इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को पहले रिलैक्स करने की जरूरत है थ्रू रिलैक्सेशन। अब हम फिजिकल एक्टिविटी पे आएंगे तो हमें दो चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पूरे एब्डोमेन एरिया को कंप्रेस करना, अच्छा, बाय फॉरवर्ड बेंडिंग, या हम पवन मुक्त आसन करते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है जिसमें हम नीज को अपने चेस्ट के पास ले आते हैं और दबा के रखते हैं। ओके, वेरी गुड आसन टू रिलीज स्टोर्ड एयर जो हमारे स्टमक में रह जाती है, इंटेस्टाइन में रह जाती है, हमारे पूरे ऑर्गन्स को कंप्रेस करती है जिससे वो सेंसिटाइज होते हैं, ऑन होते हैं एक तरह से। तो ये खाने के बाद कर सकते हैं पवन? खाने के बाद नहीं कर सकते। अच्छा, ये कब करना है वो बताऊंगा आपको। अच्छा, हाँ, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, हाँ, पवन मुक्त आसन करना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर सेकंड आता है हमारा वज्रासन, हाँ, जब हम अपने नीज को फोल्ड करके बैठते हैं हाँ, अपने बेड के ऊपर या मैट के ऊपर, जहां पे भी कंफर्टेबल हो। ये बहुत ही साइंटिफिकली एप्ट आसन है क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो लेग्स को रुक जाता है, सारा ब्लड फ्लो स्टमक तक जाता है जिससे एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है। एंड जितने भी हमारे डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, स्पेशली एसिडिटी, उसको ये कम करता है। अच्छा, फिर थर्ड आता है हमारा ट्विस्टिंग। ओके, कोई भी आसन जो ट्विस्ट करते हैं, फॉर बिगिनर्स वक्रासन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वक्रासन में हम एक लेग को फोल्ड करके दूसरे लेग की साइड पे रखते हैं एंड बॉडी को टर्न करते हैं। ओके, तो वक्रासन करने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन एरिया है वो ट्विस्ट होता है। ट्विस्टिंग से अंदर के इंटेस्टाइन में चर्निंग होती है और चर्निंग से जो भी स्टोर्ड हम पार्टिकल की बात करते हैं ना, उसमें मूवमेंट होती है। मूवमेंट होगी, वो मूव होगा तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो हमारा गट क्लेंस होगा। ओके, ओके, तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे ये 3 प्रैक्टिसेस रोज रखें, और कब रखना है अब इसकी बात करते हैं, खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं करना। तो एक आपने वक्रासन बताया, एक आपने ट्विस्टिंग बताया। स्टार्ट करते हैं पहले हम पवन मुक्त आसन से। ओके, ठीक है। वज्रासन एंड वक्रासन। ओके, ये तीनों बहुत ही अच्छे आसन हैं, बहुत ही इजी हैं। एंड इसमें कोई नहीं है कि आपको वार्म अप की जरूरत है तो करना पड़ेगा या हमें पूरा योगा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कब करना है। आप इसको खाली पेट ही करें, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब आपने अपना लंच कर लिया है, 3-4 घंटे हो चुके हैं खाना खाए हुए, इवनिंग में आप करें तो आपका बहुत अच्छा रहेगा सिस्टम। ठीक है, ठीक है। 2 एस्पेक्ट और इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स ब्लोटिंग होती है, मल्टीपल टाइम्स दिन में एसिडिटी होती है, तो बेस्ट रहेगा आप वज्रासन को अपने डेली रूटीन में डालें। अच्छा। और उसको भी मल्टीपल टाइम्स करें। एक ऐसा आसन जो खाने के बाद कर सकते हैं वो है वज्रासन। अच्छा, वज्रासन। आप खाना खाते इमीडिएटली बैठ जाओ, बहुत बेनिफिशियल है। आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा। और सपोज हम कुछ बाहर से खा लेते हैं, बहुत हेवी हो जाता है, और हेवीनेस को कम करने के लिए वज्रासन में बैठे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। नहीं, वो हम क्लिप दिखा देंगे यहाँ पे कैसे वज्रासन होगा और कैसे ट्विस्टिंग होगी। और Absolutely. बिल्कुल ये जरूरी है। इनफैक्ट नहीं, ये तो एक टूल किट फिर सबको रखनी चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं जरूरी है ताकि एटलीस्ट आपको आपकी हैबिट भी बन जाएगी और इंस्टेंट आपको रिलीफ भी मिलेगा। बिकॉज जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की, उनको रेगुलर रहती है, तो रेगुलर वो ये वाले इस तरह के अगर आसन करेंगे तो वो उनको प्रिवेंट भी करेंगे फर्दर। और आई थिंक जब धीरे धीरे उनको उसका रिजल्ट आना शुरू होगा, जब वो उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे अपनी वो डाइट में भी करेक्शन करना शुरू करेंगे। अब हम गट की बात करिए तो एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। हमारे जो बॉडी के अंदर कॉम्पोजिशन होता है वात, पित्त और कफ का, आयुर्वेदा के हिसाब से इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर नीचे होने की वजह से भी एसिडिटी होती है। गुस्सा आ रहा है, पित्त पड़ता है, एसिडिटी आपकी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। आप कहोगे मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, अब क्यों हो रहा है मेरे को? ये बिकॉज ऑफ एंगर। एंगर से पित्त पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसको भी कम करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इट इज अ वेरी सिंपल, वाटर थेरेपी कहते हैं। वाटर थेरेपी क्या होता है? कुछ नहीं होता, गर्म पानी लेना है और गर्म पानी पीना है। अच्छा। हर मील से पहले। अच्छा।
तो उससे क्या रहता है, दो चीजें। हाँ। एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को ये ऑन करता है। हाँ आपने देखा होगा कि आपके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन में, वो आपको एक पानी देते हैं जो गर्म होता है, इट्स फिल्ड विद स्पाइसेस। वो आपके सिस्टम को ऑन करने के लिए होता है। अच्छा। बट हम स्पाइस नहीं डालेंगे, हम हम्म सिर्फ वार्म वाटर दिन में 4 बार लेंगे, अच्छा। क्योंकि हम मोस्टली 4 बार ही खाना खाते हैं। हम्म एक ब्रेकफास्ट से पहले, एक लंच से पहले, एक इवनिंग में जो भी स्नैक्स आप खाते हैं उससे पहले, और एक हमें डिनर से पहले। ओके दो चीजें क्या होगी, प्रिपेयर्स योर सेल्फ फॉर द फूड विच इज कमिंग। ओके हमारे खाना जो आने वाला है उसके लिए गट को प्रिपेयर करते हैं। ऑलराइट। और दूसरा, जो भी हमारे बॉडी में पहला खाना जो था उसको वो नीचे लेके जाता है। तो वाटर थेरेपी भी आपको बहुत अच्छे से गट को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है ठीक और है। सिंपल है, हाँ और कोई भी कर सकता है, एग्जैक्टली। और कभी भी मतलब नहीं 4 टाइम ही करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो प्रैक्टिकल भी है ना, हमें ये भी Practical, देखना है कि जो yes. चीजें प्रैक्टिकल भी हो।